सबने ठाना है, झुलझुल पहाड़ को बचाना है, सबने ठाना है, झुलझुल पहाड़ को बचाना है। 2-3 ऑटो चालकों के साथ मारपीट हुआ है। यहाँ पे जो इस तरह का कांड हो रहा है, जिस तरह का जो नशाखोरी का काम हो रहा है, उसको हमें लगभग 100 शराब की बोतलें प्राप्त हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चिंता का विषय ये है कि वो बहुत सारी शराब की बोतलें हमें टूटे हुए अवस्था में मिली। मतलब अपना शादीशुदा जोड़ा यहाँ पे आए थे, उसके साथ में जो नशाखोरी करने के लड़का लोग आए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किए, जैसे कि ड्रग्स लेता है लोग। अच्छा, आप बोल रहे थे जो आज का युवा बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से, जो नशा में, जो सूखा गीला आप जो बता रहे हैं, किस किस तरह का नशा मारता है, नाक से लेता है, सूंघता है। हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ अभी भी मौजूद जो है 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। सीतागढ़ संरक्षण समिति इस कमेटी का नाम है, और इस पहाड़ को संरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। मतलब कि हजारीबाग का कोई भी आदमी अगर फैमिली चाहे तो मतलब पहला नाम लेके यहाँ झुलझुल पहाड़ी जाना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में आप देखेंगे सभी छाते के साथ खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर मकसद कुछ और है। बहुत ही खूबसूरत जगह हजारीबाग का ये सीतागढ़ा है, झुलझुल पहाड़ी है, और यहाँ पर इस खूबसूरती पर बदनुमा दाग लग रहा था पिछले कई दिनों से, कई महीनों से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये बोड़ा जो रखा हुआ है इसमें कचड़ा है, इसमें शराब की बोतलें हैं, ड्रग्स लेने वाली जो चीजें होती हैं उसका कचड़ा पड़ा हुआ है। और जितने तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें चानों के यहीं के रहने वाले गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने कमेटी तैयार की है, वसुधा कल्याण फाउंडेशन से लोग जुड़े हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कपल्स भी आते हैं और बहुत सारी बातें जो स्थानीय लोग बताते हैं उनसे जुड़ी हुई, कि ये जगह जो था फैमिली के लिए नहीं रह गया था, कि कोई फैमिली अगर चाहे कि हजारीबाग की खूबसूरती को निहारें, उसके लिए जब जगह ढूंढते हैं कि भाई चलिए कन्हरी पहाड़ चलते हैं, चलिए झुलझुल पहाड़ी जाते हैं। ये आप सुनते होंगे, ये तस्वीरें हमने भी दिखाई कि बहुत खूबसूरत है। आप देखिए ना, पीछे का दृश्य आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार लगेगा, लेकिन यहाँ आने लायक जगह नहीं बचा था। आप सोचिए कि यहाँ पर आकर कोई शराब पी रहा है, और ये लगातार ये घटनाक्रम चलती रहती थी, रात में भी बैठे हैं, हर समय बैठे हैं और शराब के नशे में यहाँ धुत रहते थे, और उसके बाद गलत हरकत होती थी। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी ने अभी डिसाइड किया है, अगर आप यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे कि रेड रिबन जो है पूरे रास्ते में लगा दिया गया है, जो अंदर आने का रास्ता है, मतलब अभी रोक दिया गया है। उसी को लेकर यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो सीधा हम बात करेंगे। हमारे साथ गोविंद सिंह जी हैं। सर, क्या हुआ है यहाँ पर, क्या आज हुआ है? देखिए, यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे ऑटो चालक के 2-3 ऑटो चालकों के साथ मारपीट हुआ है, जो यहाँ पे शराब पीते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। उन्होंने क्या किया कि तो ग्रामीण के पास मुखिया जी, महेश तिगा जी के पास कंप्लेन आया, और हमारे सरपंच जो यहाँ के हैं अनीता देवी, उनके पास कंप्लेन आया कि भाई यहाँ पे जो बाहर के लोग आ रहे हैं शराब पी करके, यहाँ के लोग साथ मारपीट कर रहे हैं और बच्चियाँ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो पैदल आती हैं या महिला आती है उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो उसको कुछ किया जाए। तो फिर ग्रामीण के साथ मिलकर बैठक हुआ, जिसमें इम्तियाज आलम जी, सच्चा पंचायत के मुखिया जी को अध्यक्ष, सचिव महेश तिगा जी को, कोषाध्यक्ष पवन मुखिया जी को, ये सब बना करके हम लोग टीम बना करके पूरा प्रॉपर वे में काम चालू किए। आज हम लोग का निर्णय लेना था बैठक में कि हम लोग इसका प्रचार करके डीसी सर को, अपना अंचल अधिकारी को, है ना, थाना में सब जगह पत्राचार करके ये सूचित करें कि यहाँ पे जो इस तरह का कांड हो रहा है, जिस तरह का जो नशाखोरी का काम हो रहा है, उसको भाई जो आप शहर में प्रतिबंध लगा रहे हैं, शहर का प्रतिबंध का असर इधर आ रहा है, इधर खाली जगह है, सुनसान जगह है, तो लोग इधर पे आ रहे हैं, और जिसका खामियाजा ग्रामीण लोग भुगत रहे हैं। यहाँ पे खेती करने वाले लोग हैं, उनका सामान चोरी हो जा रहा है, बहुत तरह की बातें हैं जो मतलब बताना है, और लोगों का बहुत तकलीफ भी है, दुखी भी है लोग, और आक्रोश में भी है, दोनों चीज़ है। तो ये यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई बाहर के लोग आकर के यहाँ पे गलत काम करें, सब नशाखोरी करें। ये अभी बंद कर दिया गया, ये यहाँ बंद कर दिया गया अभी। ये कैसे खुलेगा और कैसे हम लोग? ये अभी क्या है कि हम लोग बैठक आज करना था, लेकिन मौसम के कारण से बैठक नहीं हो पाया। आज वसुधा फाउंडेशन से लोग आए हुए हैं, जो सफाई में सहयोग हम लोग का दिए हैं, बहुत अच्छा इन लोगों का काम रहा। कितनी शराब की बोतलें मिली हैं यहाँ पर? हमें लगभग 100 शराब की बोतलें प्राप्त हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चिंता का विषय ये है कि वो बहुत सारी शराब की बोतलें हमें टूटे हुए अवस्था में मिली, और टूटा हुआ बोतल जो मिला है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जब छोटे टुकड़े, जो कांच के बोतल के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, अगर वो जमीन पर मिलते हैं तो उससे कितना ज्यादा जो है वो, अगर आप खाली पांव चलते हो तो वो आपको भी चुभेंगे, जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी हार्म करेगा। तो वो भी एक चिंता का विषय है कि लोग यहाँ सिर्फ शराब पीने नहीं आते हैं। शराब पीना तो उनका अपना हेल्थ का भी नुकसान है, लेकिन साथ ही साथ में वो दूसरों के लिए भी एक नुकसान के लिए
रास्ता वो तो एक खोल पहलू देते हो हैं। गया कि शराब की बात हो गई यहाँ पर नशा खुरानी नशा को लेकर लोग यहाँ पर बहुत लोग धूत भी रहते हैं। एक फैमिली जो है जो यहाँ पर आना चाहता है कि भाई जैसे हजारीबाग के बारे में पूरे बोलना चाहेंगे सर। हाँ। फैमिली मतलब अपना शादीशुदा जोड़ा यहाँ पे आए थे, उसके साथ में जो नशाखोरी करने के लड़का लोग आए थे उनके साथ दुर्व्यवहार किए, जिसका मामला बाद में पहल करके मैनेज किया गया, छेड़खानी उनके साथ भी हुआ। तो मान लीजिए जो फैमिली अच्छे हैं साफ सुथरे हैं वो आते हैं यहाँ पे, अब वो नशाखोरी वाले लोग वहाँ पे उनके दुर्व्यवहार करेंगे तो उसका नुकसान भी तो उसका हो रहा है ना उसके कारण से। क्या आप लोग निर्णय लिए हैं अभी? हम लोग निर्णय लिए हैं कि एक बैठक करके पहले तो एक हम लोग बनाएंगे कि गाड़ी का पार्किंग, जो कि गाड़ी यहाँ नहीं आवे, गाड़ी में उन लोग भर के शराब उराब लाते हैं। जब गाड़ी का पार्किंग हो जाएगा तो वो शराब निकालेगा तो उससे हम लोग का जो भी यहाँ एक्टिव मेंबर रहेंगे उसे पता चलेगा कि कौन शराब निकाल के ले जा रहा है और पी रहा है, उसको हम लोग वहीं रोक देंगे। मतलब आने वाले वक्त में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आपके लोग भी मौजूद रहेंगे मौजूद रहेंगे। निगरानी के लिए कि कोई भी हजारीबाग का आदमी आ रहा तो वो सुरक्षित महसूस करे। सुरक्षित महसूस करे। और ये देख लीजिए कितना बढ़िया ये मनोरम दृश्य है यहाँ। और हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि ड्रग्स लेता है लोग तो वो तो पॉलिथीन में नहीं लेके आएगा, पॉकेट में लेके आएगा। भी तो चलता ही है। हाँ, तो हम लोग उसके लिए एक एक्टिव मेंबर को हम लोग रखेंगे जो कि घूम घूम करके देखेगा कि कौन क्या कर रहा है। और इससे हम लोग प्रशासन को भी सहयोग चाहेंगे कि हाँ, प्रशासन से भी हम लोग सहयोग चाहेंगे कि अगर ये किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट होता है तो वो हम लोग को फोन करे तो वो आकर के हम लोग को मदद करे, क्योंकि पीने के बाद वो हम माने बिल्कुल जानवर हो जाता है। अच्छा, आप बोल रहे थे जो आज का युवा बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से, जो नशा में जो सूखा गीला आप जो बता रहे हैं, किस किस टाइप का नशा यहाँ पर होता है? सर बोतल तो दारू है, ये है, साथ में जो सिगरेट के साथ नीचे से जो मारता है नाक से लेता है, सूंघता है, उसके बाद तो होश रहता नहीं होगा। नहीं सर, वो तो बिल्कुल बेहोशी हाल में, तभी तो ये लोग झगड़ा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, किसी के साथ कोई भी घटना कर हाँ, सकता है। मारपीट जो भी आना जाना करता है इधर, उस समय किसी को नहीं पहचानता। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई हजारीबाग घूमने आया है, उसको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है, वो कुछ लड़कियों के साथ कोई लड़कियां आ गई यहाँ पर 2-4 और यही मौका का फायदा उठाकर कुछ गलत हरकत करते हैं। होता ही है सर, वैसा कर रहा है, यही सब हुआ है सर, यही सब हो रहा है। यहाँ खेती हुआ, उसका सामान चोरी कर लिया। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके हम से लोग ठीक अभी करना यहाँ चाहते हैं? चाहते हैं सर, जैसा बंद है अभी, जब तक निर्णय नहीं होगा आगे कोई डिसाइड नहीं किया जाएगा। अच्छा, लड़कियां हम सुरक्षित महसूस कर सके हजारीबाग के किसी भी कोने में, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? इस तरह का हमें जरूरत है कि अगर कहीं पर भी कोई भी जाए, जिस तरह से एक लड़का सुरक्षित कहीं पर भी महसूस करते हैं तो उसी तरह लड़कियां भी अगर कहीं जाती है तो उन्हें भी सुरक्षित महसूस करना चाहिए। और उस जगह के लिए प्रशासन सुनिश्चित करे कि वो क्या जो है वो एक्शन ले सकती है ऐसे जगहों पर। तो पेट्रोलिंग करा जा सकता है, बीच बीच में पुलिस अपनी निगरानी में इस जगह को रखे, इस क्षेत्र में रखे, और आसपास का, जैसे इस जगह के लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि किस तरीके से एक बैन कर दिया इस जगह को। तो लड़कियों के लिए कोई भी जगह तभी सुरक्षित रहेगी जब प्रशासन का कंप्लीट समर्थन रहेगा उस एरिया में, और एक कंप्लीट एक मॉनिटरिंग होती रहेगी, पेट्रोलिंग होती रहेगी कि बीच बीच में गाड़ी आती रहे, पेट्रोलिंग की गाड़ियां आती रहे और देखते रहे, ताकि जो लोग, ऐसे लोग जो कि इस तरह के लोग होते हैं जो आकर के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उनके पास एक दिमाग में रहे कि वहां पर पुलिस मौजूद रहती है, तो उनके अंदर एक डर का माहौल रहेगा। आप भी कमेटी में हैं? जी, मैं हाँ। अनीता देवी, हाँ। गुरेत पंचायत समिति सदस्य। क्या करना चाहती हैं आप लोग यहाँ पर, किस तरीके से ठीक करना इस चाहती हैं? जुलजुल पहाड़ का मैं महिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी अगल बगल के गांव है, ग्रामीण है, सबका डर का माहौल बन गया था। अच्छा। जितने भी नशा खोरी जो बढ़ते जा रहा था, लड़का लोग आके पी खा के, और हम ही लोग का गांव का लड़का लोग को मारपीट कर देता था, और अच्छा। आने जाने लड़की लोग को, कॉलेज या पढ़ने वाली लोग को भी दिक्कत हो रहा था, प्लस पैदल आने जाने वाले औरत लोग को भी साथ में दिक्कत हो रहा था कि 6 बजे शाम के बाद में डर का माहौल। कितना बजे तक लोग रह जाता था यहाँ? यहाँ पर 12 बजे रात, 1 बजे रात रह तक, जाता था। बहुत एकदम 1 बजे रात तक भी रहता था। इसका टाइम का कोई पता नहीं है कि कब तक रहता था। इस तरह से गर्भवती महिला लोग को भी बहुत दिक्कत होता था। टेम्पो ऑटो चालक लोग भी जाता था तो रात में उसको भी ढेला पत्थर चला देता था। तो बहुत तरह से दिक्कतें, महिलाओं से बहुत तरह से दिक्कतें आ रही थी। इसलिए मतलब कि जो अभी मतलब जो भी कमेटी बनी हुई है वो सुरक्षित बन रही है और सुरक्षित रहे। देखिए, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ अभी भी मौजूद जो है 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। कौन बात? आप बोलिए ना, एकदम 2 शब्द नहीं 4 शब्द बोलिए।
आपका चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले सभी को जोहार बोलना चाहूँगा। ये जो हम लोग कमेटी बनाए हैं, कमेटी का नाम बता देना चाहेंगे। 4 पंचायत मिल के एक कमेटी बनाई गई है, जुलजुल सीतागढ़ संरक्षण समिति, इस कमेटी का नाम है। और इस पहाड़ को संरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। इसमें 4 मुखिया शामिल है, एक उप प्रमुख साहब शामिल है और हमारे पंचायत समिति भी शामिल है। तो यहाँ आए दिन जो हो रहे हैं लड़ाई झगड़ा, नशाखोरी, ये सब तो है, जनरल बात है। यही सब बात को लेकर रखें। हम लोग चाहते हैं सर कि जिस तरह पहले ये पहाड़ सुरक्षित था उसी तरह होना चाहिए, ना कि अभी यहाँ इतना गंदगी फैला दे रहा है। ये सब गलत बात है ना। जैसे पहले सुरक्षित था वैसे उसी तरह सुरक्षित रहना चाहिए। यही सब बात लेके हम लोग कोई भी टूरिस्ट प्लेस में यहाँ पर वैसा व्यवस्था किया लोग स्थानीय लोग करिएगा उसकी, उसके लिए हम लोग कमेटी बनाए हुए खड़े हैं। अब वो उस तरीके से नहीं दिखेगा, नहीं सब कुछ दिखेगा, बदल जाएगा। अब बदल जाएगा। आप लोग कड़ाई करेंगे? हाँ, कड़ाई करेंगे, पूरा बदल दीजिएगा। कोशिश है कि बदल देंगे। मतलब कि हजारीबाग का कोई भी आदमी अगर फैमिली चाहे तो मतलब पहला नाम लेके यहाँ जुलजुल पहाड़ी जाना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुरक्षा मिलेगा यहाँ सबसे ज्यादा। हाँ, यहाँ सुरक्षा मिलेगा क्योंकि इतना लोग एक्टिव हो गए हैं, इतना बारिश के बाद भी यहाँ खड़े मिल रहे हैं आपको, तो समझिए कि ये सब में जज्बा है, जुनून है कि सब में कि हम लोग इसको बहुत खूबसूरत और सुरक्षित रखेंगे इसको। लेकिन सहयोग का जरूरी है सर, सहयोग जब तक नहीं होगा नहीं हो पाएगा। ये तो हजारीबाग वासियों से भी सहयोग की अपील आप कर हाँ, सकते हैं। यही यहाँ बोलना आते चाह रहे हैं तो कम से कम ये सोच कर मत आइए कि यहाँ नशा करना है। नहीं, एकदम सहयोग हो तो ये पक्का बन जाएगा। सर हमारे मुखिया जी कोई 2 बात। अरे आपसे तो बात नहीं किया, अरे एकदम हम भूल गए होंगे। ये जो पूरा अभी दृश्य बन गया है तो ये और खूबसूरत होने वाला आने वाले समय में। बहुत अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। और ये एक सेगमेंट केवल हम लोग यहाँ ना देखें, ये तो एक पार्ट है। ये 8 किलोमीटर का रेडियस में पहाड़ जो फैला हुआ है, उसके चारों साइड में आप देखिएगा कि जो वाइन का जो है बोतल टूटा पड़ा हुआ है चारों साइड में, हर तरफ डिस्टर्ब, हर तरफ क्वेश्चन। जनप्रतिनिधि लोग क्या कर रहे हैं? तो हमने अपने जितने भी ग्रुप में 4-5 मुखिया जीते सब साथ में मिल के और हाँ डिसाइड करके ग्रामीणों का भी ग्राम सभा करके हम लोग निर्णय ले कि अब हम लोग ये क्षेत्र को अच्छी तरह से अच्छा बना के रखें। देखिए जो बातें निकल कर आई हैं उससे यही समझ में आता है, ये खूबसूरत जो पहाड़ी है, जो आप कह सकते हैं कि हजारीबाग में अगर खूबसूरत जगहों को ढूंढा जाएगा तो जुलजुल पहाड़ी का नाम जरूर आएगा। देखिए ना, ये जो बादल है बिल्कुल पहाड़ के करीब बिल्कुल आ गया, ऐसा लगता है कि कुछ कहना चाहती है, शायद यही कहना चाहती है कि भाई हमें बचाइए। जिस तरीके से यहाँ पर असामाजिक तत्व कह लीजिए जो माहौल खराब करके रखे थे, जहाँ ग्रामीण भी स्थानीय लोग भी परेशान थे, उसी परेशानी को देखते हुए एक कमेटी बना ली है जिसमें 4-5 मुखिया मौजूद हैं और तकरीबन बहुत सारे लोग जो है छाता लेकर खड़े भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं कि अब ये जुलजुल पहाड़ी वैसा नहीं रहेगा, यहाँ कोई नशा खुरानी नहीं होगा, कोई नशा यहाँ नहीं कर पाएगा और कोई भी आदमी हजारीबाग का यहाँ पर आना चाहता है, आने वाले समय में भविष्य में बहुत अच्छे से समय बिता सकता है। तो यही बात को लेकर यहाँ पर मौजूद थे और ये सामने आप देख ही रहे हैं कि कितनी बोरियां रखी हुई हैं, सब में जो नशा के जितने भी सामग्री हैं वो है, शराब की बोतलें खाली है, वो सारी चीजें हैं और एक तरीके से साफ सफाई भी हो गई इसी बहाने और बाकी संदेश भी चला गया कि अब जुलजुल पहाड़ी जो है उसकी जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय लोगों ने उठा ली है। अब जुलजुल पहाड़ी वैसा नहीं रहेगा, अब ये जो खूबसूरत था उस खूबसूरती में और चार चांद लग जाएगा जब यहाँ के लोग उसके लिए खड़े हो जाएंगे और खड़े हो ही गए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।